हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी अकेडमी। सो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो भी टॉपिक साइंस में इंक्लूड हो रहे हैं, चाहे पटवारी के हो, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, तो इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो भी इंक्लूडेड टॉपिक है और कॉमन टॉपिक है वो सभी कवर अप करवा पाऊँ। कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं विथ न्यूमेरिकल्स, मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि जैसा कि आप भी देख रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है पहले के ईयर से, और थोड़ा सा लेवल भी इम्प्रूव हो चुका है। तो यहाँ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा उससे रिलेटेड पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो मैं हर टॉपिक में आपको यही कोशिश करती हूँ, और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बजाय उस टॉपिक को यदि क्लियर कर लो तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक पूछे जाएंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो टॉपिक हमने लिया है आज का यहाँ पर कि पटवारी परीक्षा के लिए या कोई भी टॉपिक्स हो, तो ये टॉपिक सभी एग्जाम्स में कॉमन होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन या हिंदी में इसे कहते हैं संकरण जिसे कहा जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आपको कवर अप करवाऊंगी, आप चाहे किसी भी मीडियम के हैं। और इस वीडियो की जो भी पीडीएफ रहेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, दांगी अकेडमी के टेलीग्राम पर। तो अभी तक यदि आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसके थ्रू आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप और कोई बुक परचेस करना चाहते हैं तो जो अच्छी अच्छी बुक्स है, अच्छे राइटर्स की बुक्स है, उनके लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, जिससे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हो, और आप चाहे तो ऑफलाइन मार्केट से भी इसे परचेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। चाहे आप कोई से भी मीडियम से हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको दोनों मीडियम में कवर अप करवा पाऊँ, और पूरे एक एक संकरण में बताऊंगी कि हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगी, कौन सा एंगल फॉर्म होता है ये देखेंगे, क्या ज्योमेट्री होती है, कैसी आकृति होती है। और उसके बाद अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम एक पार्ट और इसका कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें मैं आपको एक टेबल के फॉर्मेट में जितनी भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होता है उसमें पूरा चार्ट बना के बता दूंगी कि कौन से एग्जाम्पल में किस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी, क्या और किस टाइप के एंगल बनेंगे इसके। तो और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं करते, हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, या संकरण की डेफिनेशन क्या होती है, ये हमें देखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ ज़्यादा स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं, क्योंकि ये जो टॉपिक है समझने के पर्पज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में ही अच्छे से आना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपको लिख कर भी बताऊँगी, और अच्छे से हमें करना है इसे। तो देखिए क्या हो जाएगा, संकरण हिंदी में क्या कहते हैं इसे, संकरण, और इंग्लिश में कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। डेफिनेशन आप नोट करते जाइए। ऑर्बिटलों में परस्पर मिलकर नए समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बनाने की क्षमता होती है। यानी कि जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं, सपोज कीजिए कि ये दो ऑर्बिटल हैं और ये दोनों क्या हो गए, आपस में मिल गए। अब आपस में कैसे मिलेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे एक दूसरे, और उसके बाद क्या बनाएंगे, एक नए टाइप का ऑर्बिटल जब बनाएंगे और इनकी जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, समान होगी, तो इस घटना को कहा जाता है संकरण। इस प्रोसेस को हम कहते हैं संकरण। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि डेफिनेशन देखिए, मैंने डेफिनेशन की स्लाइड क्यों नहीं बनाई, टाइम कम वेस्ट करना है हमें, टॉपिक ज़्यादा कवर अप करना। आप चाहे तो उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन ऐसे दे देंगे कि जब दो ऑर्बिटल समान ऊर्जा वाले आपस में मिलकर एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संकरण। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा कि hybridization is defined as the mixing of atomic orbitals belonging to the same atom but having slightly different energies, so that redistribution of energy take place between the resultant in the formation of new orbital of equal energies and identical shape. The new orbitals thus formed are known as हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन हो रही है, मैं आपको एक शॉर्ट प्रोसेस बताती हूँ। इसको कैसे आप लर्न करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या ध्यान रखना है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब किस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज एंड गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। यानी कि समान एनर्जी के टाइप के ही नए उसका फॉर्मेशन होगा, नई एनर्जी जो बनेगी उसकी, जो नया ऑर्बिटल जो फॉर्म हो रहा है उसकी एनर्जी भी कैसी होगी, सेम होगी, और जो ऑर्बिटल होगा वो बन जाएगा, और वो ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। तो इंग्लिश में हम कैसे ध्यान रखेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा पाऊँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ऑफ कंपेरेबल
energies so as to redistribute their energies and give new orbital। ठीक है, और ये ऑर्बिटल कैसा कहलाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हिंदी में क्या ध्यान रखेंगे? ऑर्बिटलों के आपस में मिलकर नए समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बनाने की क्षमता होती है, इसी को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स अलग अलग है, इनऑर्गेनिक में अलग होते हैं, ऑर्गेनिक में अलग होते हैं। तो मेन जो होती है हाइब्रिडाइजेशन वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? sp, उसके बाद होती है sp2, sp3। उसके बाद यदि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें कुछ और डिफरेंट टाइप की भी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कोई सा भी एग्जाम्पल देख दिया और उसमें पूछ लेगा इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी पूछा जाता है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। इससे पहले का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखिए, उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी हम करेंगे। जितने टॉपिक आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट ऐसा पढ़िए कि उससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो 4th है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, देन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये 7 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। इसको हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे, बेसिक से देखेंगे। यदि आपने बिल्कुल भी नहीं आता आपको कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यदि आपको नहीं पता कि ऑर्बिटल क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड पार्ट है उससे पहले ये वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन और ये ज़रूर बनता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा कि यदि कोई भी एग्जाम्पल ऐसे 6 दे दिया, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसके डी शेल में या डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में पूरा हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और एटलीस्ट यदि आपको ऑर्बिटल और ये चीज़ें नहीं पता तो ये भी पूरा कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। नहीं आता है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो जरूर प्रोवाइड करवा पाऊँगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है, होन रूल, अबाउ रूल और पाउली एक्सक्लूजन रूल, ये आपको पता होना चाहिए। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सर्च करके एक बार उसे ज़रूर देखिए। अबाउ रूल की मैंने एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड की है, एक बार उसे आप ज़रूर देखिए। फिर भी नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको एक और सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। तीनों रूल्स का हम एटलीस्ट एक ही वीडियो में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बहुत शॉर्ट है। 5 से 10 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा जिसमें हम इसको ईजिली कवर अप कर पाएंगे। अब इन 7 को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मालूम है आपको S और P क्या होता है। इससे पहले आपने एक वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग वाला, बोर्स मॉडल जो मैंने आपको समझाया था। उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन जैसे भर रहे थे 2, 8, 8, 18, 18, ये K, L, M, N ऐसे हमने पढ़े थे। ये वाली सीरीज़ आपने देखी होगी। तो जो S ऑर्बिटल होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन भरने की होती है। वहीं जो P होता है और इसका जो शेप होता है S का, वो होता है गोलाकार होता है। S गोल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम कितने भर सकते हैं? नहीं है तो कुछ भी नहीं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती। वहीं यदि P की बात की जाए तो P में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यानी 6 से ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भर सकते। ये चीज़ें आपको कहाँ से समझ में आएगी? जब आप हुंड का रूल देखेंगे और उसके बाद S के बाद P में कैसे जाते हैं और 1s में कैसे जाते हैं, 2s में कैसे जाते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी अबाउ रूल्स। तो ये आपको ज़रूर देखना है। इसका कैसा शेप होता है? डंबल के आकार का। उसके बाद आता है डी कक्षक। तो डी कक्षक में कितने जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम बता रही 1 से 10 तक। और ये डबल डंबल का शेप का होता है। इसकी अलग अलग ज्योमेट्री होती है। ये अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगी, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड इनकी ज्योमेट्री, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद एफ कक्षक आता है। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं? 1 से 14 तक मैक्सिमम। ठीक है, आई होप कि इतना अब आपको क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, एक एक ये चीज़ें समझ लेते हैं। हम sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है।
आप चाहे तो इनको नोट करते जाइए जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ अपनी ऑन लैंग्वेज में, ताकि ये ज़्यादा सिंपल हो आपके लिए। तो क्या ले रहे हैं हम, sp हाइब्रिडाइजेशन या sp संकरण। सिंपल दिख रहा है कि कोई भी चीज़ 100% होगी यदि, तो 50% उसमें s कैरेक्टर्स होंगे और 50% उसमें क्या होंगे, p कैरेक्टर होंगे। लिया हमने फर्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यदि कोई भी चीज़ सपोज कीजिए कि 100% है तो उसमें दो ही चीज़ें इंक्लूड होकर वो बनी है, तो यहाँ पर क्या है 50% s कैरेक्टर हैं 50% और 50% क्या है आपके p कैरेक्टर, यानी 50% s ऑर्बिटल और 50% p कक्षकों के मिलने से बना है sp हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, सिंपल है, लेकिन कन्फ्यूज़न यदि क्रिएट होता है तो फिर ये चीज़ें आउट ऑफ माइंड हो जाती है। अब इनकी डेफिनेशन तो आपको समझ में आई होगी, इंग्लिश में एक बार बता देती हूँ। व्हेन वन s and one p orbital belonging to the same main shell of an atom mixed together to form two new equivalent orbital, the type of hybridization is called sp हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सा फंडा है, जब एक s और एक p ऑर्बिटल मिलते हैं और एक नए ऑर्बिटल ये इसका फॉर्मेशन करते हैं एक नई ऊर्जा स्तर का, तो वो कहलाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सा है। अब इसका कोण देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए और ज्योमेट्री देखते हैं हम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलिंग हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, क्योंकि जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो एक बार प्लीज़ हुंड रूल और अबाउ रूल वाला ज़रूर देखिए आप वीडियो, ताकि हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। इसमें जो एंगल बनता है या जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, वो बनता है 180 डिग्री का। एंगल 180 डिग्री का होता है और ज्योमेट्री या इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, लीनियर, या हिंदी में जिसे कहा जाता है रेखीय, इंग्लिश में कहते हैं इसे लीनियर ज्योमेट्री इसकी होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम BeCl2। क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल, BeCl2। इसकी ज्योमेट्री बनाकर देखते हैं, ये इस टाइप से हो जाएगा, BE यहाँ हो जाएगा और Cl हो जाएगा दो कॉर्नर पर। ये एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं होता। अब देखो, यदि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो और आपको नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया BeCl2 में किस प्रकार का संकरण होता है, रट लिया आपने sp, उसके अलावा अगर दूसरा एग्जाम्पल दे लिया तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ इसमें हम बेसिक देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, शायद ही आपने कहीं और ये चीज़ें देखी होंगी, तो आप एक ही मिनट में पता कर लेंगे कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है। BeCl2 में यदि आपसे पूछ लिया कि B में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप कैसे पता लगाएंगे, कुछ ही सेकंड में विदाउट पेन और पेंसिल। सो ये भी हम देखने वाले हैं। सो अभी आप बेसिक समझ लीजिए कि हाँ ये चीज़ें होती कैसे हैं, उसके बाद आप खुद पता लगा पाएंगे, क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी, उसके बाद हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स से इसको सॉल्व करेंगे। तो यदि आप अबाउ रूल देख लें तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व करें और ये फाइंड आउट कर पाएँ आप कि sp हाइब्रिडाइजेशन यदि BeCl2 में है तो क्यों है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होना चाहिए। इसका रीज़न शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि एक जो इलेक्ट्रॉन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन जब हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन s में भरा होगा, जो जिसका जो ऊर्जा स्तर, और एक p वाला, जब ये दोनों मिक्स हुए होंगे, पहले इसका हम ले लेते हैं। पहले सपोज किया हमने जो B है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, ठीक है। अब इसमें अबाउ रूल के अकॉर्डिंग आपको भरना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना है, 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p में कितने जाते हैं, 0, क्योंकि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कुछ भी नहीं जाएंगे। ये कब होंगे, इसके ग्राउंड स्टेट में या फिर मूल अवस्था में। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कब होंगे, मूल अवस्था के इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ हम लिख देते हैं मूल, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे हैं, मूल इलेक्ट्रॉन है, या मूल अवस्था में इनको कहा जा सकता है। यहाँ लिखते हैं हम मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट, आप लिख लेना। इसके बाद में अब इसको एनर्जी जब प्रोवाइड की जाएगी यहाँ से, जैसे किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन में एक्साइटमेंट होने लगता है, उत्तेजित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें तो क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब किस में है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है। अब पी का फॉर्मेट क्या होता है, जो 2p है इसमें 3 कंडीशन होती हैं, और मैंने आपको बताया एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे, एक बॉक्स के अंदर 2, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन भरने की। तो यहाँ पर है px, py और pz। अब इसमें कैसे भरे जाते हैं, पहले एक एक सभी में भर दिए जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग की जाती है, बट कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है,
यहाँ से हम लाइन खींच लेते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, इसके पास में एनर्जी आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में शिफ्ट हो जाएंगे, पी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहले एस के अंदर भर लिया हमने ये इस टाइप से, उसके बाद 2s जो था, पी वाला जो ये बनाया हमने, तीनों क्या है, पी एक्स पी वाई खाली है। जब एनर्जी प्रोवाइड की तो ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन में। तो संकरण में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एस और पी। 2s कर रहा है, 2p कर रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा, एक एस कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है और एक पी कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए ये वाली हाइब्रिडाइजेशन कैसी हुई, sp। अगर 2 p कक्षक करते तो sp2 हो जाती, 3 करते तो sp3 हो जाती, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इसमें चला गया। तो किस टाइप से आपने डायग्राम देखा होगा, ऐसे बना रहता है, ये एक है और ये शिफ्ट होके यहाँ मूव करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइप से निकाला जाता है। यदि आपको ये आता है समझ में तो आप 1-2 एग्जांपल्स खुद से लीजिए और उन्हें निकालने की कोशिश कीजिए। यदि एग्जाम में आपको नहीं पता BeCl2 तो आपने लिख लिया और इस टाइप से आप इसको ईजी निकाल पाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें फील हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं 1-2 एग्जांपल्स और बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि जो Cl है उसका कोई रोल नहीं, उसका रोल होता है, बट एक साथ काफ़ी चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हम sp2 देखते हैं, इतनी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। अब देखते हैं सेकेंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, 3 चीज़ें हो गई। तो 33% क्या हो गया एस कक्षक और पी कक्षक कितने हो जाएंगे, 66.66% मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म न्यू हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स। कैसे कह सकते हैं आप, एक एक्स कक्षक 2 पी कक्षक जब आपस में संयुग्मित होकर या मिलकर जब एक नए, यानी कि ये 3 हो गए, 2 तो है नहीं, अब 3 हो गए ना, एक एस और 2 पी जब आपस में मिलते हैं तो sp2 संकर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और इस संकरण को कहा जाता है sp2 संकरण। अब आप बोल रहे हैं मैडम ये सब चीज़ें आप लिख सकते थे, पर ये चीज़ें लिखने का कोई मोटो नहीं था। आपको ये चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन लिखूंगी मैं, इतने में आपके लिए मैं एक वीडियो और क्रिएट कर पाऊंगी। सो अगर फिर भी आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन करके रखूँगी। बट क्या होता है, जब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन हो जाती है तो आपका ध्यान सिर्फ वहीं जाता है, जो मैं समझाना चाह रही हूँ वहाँ नहीं जाएगा। ये चीज़ें हो गई। इसको इंग्लिश में देखना चाहे तो आप इजी देख सकते हैं। वैसे डेफिनेशन में हर चीज़ की आपको बोल के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। व्हेन 1s and 2p ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम शेल, ये चीज़ें ध्यान रखना, ऑफ सेम शेल ऑफ एन एटम मिक्स टू फॉर्म 3 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, ट्राइएंगल, ट्राइगोनल। कैसी होगी, ट्राइगोनल। इससे पहले हमने क्या देखा था, एक एस और एक पी, उसकी ज्योमेट्री मैंने नहीं बताई थी, एक बार उसकी ज्योमेट्री भी हम देख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मैंने क्या बताया था, एस कक्षक गोलाकार, उसके बाद में ये डंबल, ये दोनों जब मिल रहे थे तो नया एक sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें फॉर्म हो रहा था। अब देखते हैं sp2 में क्या हो जाएगा, 2 p है और एक s है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसे बनाएंगे हम, ये हो गया s कक्षक आपका, प्लस में फिर ये हो जाएगा आपका p कक्षक एक और एक और p कक्षक। ये अलग अलग टाइप की इनकी ज्योमेट्री, x और ये p, ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे और जो नया बनेगा 3, उसमें 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो कुछ इस टाइप की उसकी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 120 डिग्री का। ये ध्यान रखना, ट्राइगोनल हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणी। ये चीज़ें ध्यान रखना, एग्जाम में यही पूछी जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आकृति कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो त्रिकोणीय या ट्राइगोनल। एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यदि आपसे दे दिया और पूछ लिया कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर आपको पता होना चाहिए, BeCl3, बी बोरान ट्राइक्लोराइड, ये इसका एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स हम लेंगे, बट जब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी उसके बाद में ही हम और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जैसे बोरॉन ट्राईहाइड्राइड भी होता है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड भी होता है, BF3, BS3, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अभी तो आपको इजी समझ में आ रहा है, 3 है तो sp2 हो गई ये,
और BH3, लेकिन अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा क्योंकि जब मैं डबल बॉन्डिंग वाली चीज़ें दूंगी तो उससे पहले आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। इनके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा आप। तो देखिए इसका हम बनाते हैं BCl3 कैसे हो जाएगा, सेंटर में हो गया आपका B, कोई सा भी ले लीजिए आप इसमें से, और ये 3 हो जाएंगे Cl Cl Cl, ठीक है। एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। इस टाइप से पूछा जाएगा एग्जाम में। अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा होच-पोच हो जाएगा, ये चीज़ें समझ लीजिए। उसके बाद हम लाइन से सबकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखेंगे और सेपरेट वीडियो सिर्फ उसी पर रहेगा। जैसे हम BCl3 ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन फील करेंगे और पता खुद ब खुद आपको होना चाहिए। BF3 से इलेक्ट्रॉन फील करके देख लिया, खुद ब खुद पता होना चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, खुद पता होना चाहिए। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि p के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और s के 1 करेंगे, और वही एक्साइटेड स्टेट होगी। तो जो एक्साइटेड स्टेट में आएंगे उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से दूसरे में शिफ्ट होंगे, और जो मिक्स होंगे उसी के बेसिस पे निकाला जा रहा है इसको। तो इसमें क्या रहेगा, px रहेगा और py इंक्लूड रहेगा। इसके बाद थर्ड देखते हैं अब हम, कौन सा आया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में क्या है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 25% हो गया s और 75% हो गया p, यानी कि एक s कक्षक और 3 p कक्षक मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। When 1s and 3p orbital belonging to the same shell of an atom mix together to form 4 new equivalent orbital, 4 बन रहे ना। और जो ये जो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसी को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी, ज्योमेट्री सिंपल है, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन या टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा, समचतुष्फलकीय। क्या कहते हैं इसे, समचतुष्फलकीय। एंगल क्या होगा, एंगल इसके ध्यान रखने, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल हो जाएगा 109.28 डिग्री। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मेथेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन पढ़ा है आपने, तो मेथेन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH4। कैसी होगी इसकी ज्योमेट्री, बना के बता देती हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ से बनाना है, एकदम स्ट्रेट रहता है ये इस टाइप से। तो यहाँ पर हो जाएंगे सारे, हमने क्या लिया है CH4, H H H, और यहाँ सेंटर में होता है C। 109.28 डिग्री का इसका एंगल होता है। टेट्राहेड्रॉन कैसे हुई, देखिए कुछ इस टाइप से, ये ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। ये टेट्राहेड्रॉन 4 कोने निकल गए इसके, उसके बाद ये आपस में भी जैसे पूरा ब्लॉक होता है कुछ उस टाइप से ये जुड़े होते हैं। उसके अलावा एक और होती है NH3। अब यहाँ पर यही चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगी। NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर sp2 लिख देंगे। बिल्कुल भी नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये ध्यान रखना। अभी तक जैसे आपने BCl3 पढ़ा, BH3 पढ़ लिया, तो उस बेसिस पर जैसे ही NH3 क्वेश्चन आएगा आप sp2 ही टिक करके आने वाले। तो माइंड में नोट कर लीजिए, कुछ कुछ चीज़ें मैं लेकर चल रही हूँ। NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन NH3, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर क्या होता है, क्या आपको मालूम है, यदि मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इसी टाइप से बनेगा, H H H, यहाँ हो जाएगा N, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये जो 2 डॉट होती है इनको कहते हैं लोन पेयर। लोन जैसे बैंक से लोन लिया जाता है तो ये पेयर के फॉर्म में होता है, तो ये लोन हो गया, ठीक है, ये लोन हो जाता है। और इसमें जो एंगल बनता है वो बनता है 107 डिग्री का इसमें बनता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, H2O में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है या संकरण है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी लोन पेयर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी होता है। इसका आंसर मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, फिर डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि इसमें डिटेल बता दिया तो ये भी सारा सर के ऊपर से आपके जाने लगेगा। जा रही हूँ कि सिर्फ 4 और 3 के बेसिस पर आप डिसाइड मत कीजिए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है।
नेक्स्ट ले रहे हैं हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, DsP2 यानी कि अब इसमें डी कक्षक भी आ गया, एक डी एक एस और दो पी, एक डी एक एस और दो पी, टोटल कितने हो गए, चार संकर कक्षक बनेंगे। इसका जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 और 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 90 और 180 डिग्री का होगा। एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, DsP2, तो इसमें एग्जाम्पल्स भी हम एंगल लिख लिए हमने 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल के फॉर्मेशन होते हैं। और ज्योमेट्री कैसी होती है, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय इसकी ज्योमेट्री होती है। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया निकिल टेट्रासाइनाइड, निकिल टेट्रासाइनाइड ये लिया। और इसमें भी कैसे भरना है, अब आप इसको भर के ज़रूर देखिए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए कि कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा एक एग्जांपल और सिंपल वाला मैं लेके बताती हूँ आपको, PCl5 इसकी ज्योमेट्री होती है। कैसे भराएगा आप, P सेंटर में आ जाएगा, और क्योंकि दूसरा इसका है बाय मिस्टेक मैंने आपको बता दिया। DsP2 का ले लिया हमने NiCN4, इसका बनाते हैं, सिंपल सा है, 4 कोनों पे आ जाएंगे। ये ऐसे स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाना है आपको, N सेंटर में और 4 कोनों पे आ जाएंगे आपके साइनाइड। ये बताती हूँ मैं आपको PCl5 किसका एग्जाम्पल है। कुछ इस टाइप से बनेगा। इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे करना है आप करके देखिए, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम sp3d। अभी DsP देखा था, आगे D और पीछे D का क्या लॉजिक है, दोनों एक ही नहीं होते, ये ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये रियलिटी में बता रही हूँ कि एक बार नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैंने किसी से पूछा था कि यदि आगे D लगा देते हैं तो वो चीज़ अलग हो जाती है या सेम रहती, तो मुझे ये बताएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। DsP2 या DsP3 और sp3d में क्या डिफरेंस होता है, काफ़ी डिफरेंट है इनमें, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। अभी हमने कौन सा देखा है, इसके पहले DsP2 संकरण हमने देख लिया है। इसके बाद लेते हैं हम sp3d की ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री ध्यान रखिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, त्रिकोणीय द्विपिरामिड या द्विपिरामिडीय त्रिकोणीय भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा आपका, कैसे भी बोल सकते हैं आप, द्विपिरामिडीय त्रिकोणीय, लेकिन डी आगे और डी पीछे को बहुत फर्क पड़ता है, इसको प्लीज़ मर्ज मत करना। एंगल्स क्या होंगे इसके एंगल हो जाएंगे 120 डिग्री व 90 डिग्री और 120 डिग्री इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे sp3d के। एग्जाम्पल जो अभी मैं बताना चाह रही थी उसमें मैंने से लिख दिया था PCl5 PF5, फॉस्फोरस या पेंटाक्लोराइड ले लो, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लो, फॉस्फोरस कुछ भी ले सकते हो आप, इसके साथ में फ्लोराइड ले लो, बात एक ही हो जाती है। इसकी ज्योमेट्री बनाना है क्योंकि द्विपिरामिडी भी और त्रिकोणीय भी है, तो किस टाइप से बनेगा, पहले बना दीजिए आप एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया, P कहाँ आएगा, P तो सेंटर में आएगा, ये ट्रायंगल बन गया, उसके बाद में ये हो जाएगा, पांचों कोनों पे आपको लिख देना है Cl जो ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ये ऐसे जॉइंट रहता है ताकि इसकी जो ज्योमेट्री है वो पेंटागोनल भी बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एक S 3 P और 2 D, टोटल कितने हो 5 और 6 मिलकर एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी sp3d2 की, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ज्योमेट्री होती है। और एंगल कौन कौन से बनते हैं इसमें, 90 डिग्री के, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें बस रख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं है मैं आपको इतना ज़्यादा लिखकर इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हम ये 11th-12th का पेपर देने नहीं बैठे हैं, ये सारी जो चीज़ें ली है मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताने की कोशिश की। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, SF6 ले लो,
तो SF6 सिंपल है, अभी मैं थोड़े सा और कॉम्प्लिकेटेड आपको इसमें भी और इंक्लूड करूँगी आयंस के फॉर्म वाले। अब कैसा बनेगा, इसमें 8 कोने हैं, S सेंटर में है, सभी जगह जुड़ जाएगा F, 6 F है, 8 F नहीं है, ठीक है। इस टाइप से इसको जोड़ना है, उसके बाद ऐसे ऐसे इस टाइप से ये हो जाएंगे 8 कोने आपके, ठीक है। इस टाइप से अष्टफल की जैसे एक मणि रहती है ना, उस टाइप से ये बनेगा, क्रिस्टल के फॉर्म जैसा ये दिखता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी, sp3 D2 तक हमने इंक्लूड किया था। इसके बाद एक और बचा है हमारा लास्ट वाला, वो देखते हैं अब हम। sp3D3, sp3D3, sp3D3 में क्या हो जाएगा, इसमें एक S 3 P और 3 D यानी टोटल 7। और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, गोनल बाय पिरामिडल यानी कि क्या बोल सकते हैं, द्विपिरामिडीय पंचकोणीय। ट्रायंगोनल होगा तो त्रिकोणीय, पेंटागोनल हो गया तो पंचकोणीय लिख सकते हैं आप। हिंदी में मुझे नहीं लगता आप लिखने की जरूरत होगी। एंगल क्या क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री और 70 डिग्री। जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताइए, 90 एंड 72। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, IF7, IF7 कैसे बनेगी इसकी ज्योमेट्री, ये आपके लिए होमवर्क दे दूँ मैं, ताकि आप इसको कीजिए, खुद कोशिश करने कीजिए इसको भरने की, ताकि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये एक बता देती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें करना। आई लिया हमने, ऐसे 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 सिंपल सा, बच्चों को हम गाड़ी बनाना सिखाते हैं, बस बना दीजिए। कितने हो गए, 5 तो हो गए आपके, और ये 2, मतलब यहाँ सभी जगह आपको जोड़ना है F F F, ठीक है। अब ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेकर आऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि हम लाइव क्लासेस ले। टाइम प्लीज़ आप मेंशन कर लीजिए जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेलेबल हो, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे फाइंड आउट करना है। मैंने आपसे पूछ लिया IF7 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितने डिग्री का एंगल होता है, कैसा इसका शेप होता है, इसकी मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत सिंपल सी टेबल है जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि 90 to 95% तो आपका सारा मैटर जो है क्लियर हो जाएगा। और PDF इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो बने रहिए दांगी अकेडमी के साथ। थैंक यू।